आगे हम इसमें देखेंगे कि पंचायती राज विधेयक 1989 क्या है। तो संपूर्ण देश में क्या था, पंचायतों के नए सिरे से गठन और उन्हें अधिक सक्रिय बनाने के उद्देश्य से मई 1989 में सरकार ने क्या किया, लोकसभा में एक विस्तृत 64वां संविधान संशोधन विधेयक को क्या किया, प्रस्तावित किया। सरकार ने इस विधेयक को इस आशा से प्रस्तावित किया था कि संसद द्वारा पारित हो जाने के पश्चात यह विधेयक पंचायती राज व्यवस्था के मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयों को क्या कर सके, वो समाप्त करके ग्रामीण स्वराज की कल्पना को साकार कर सकेगा। परंतु अक्टूबर 1989 में क्या हुआ, राज्यसभा द्वारा इस विधेयक को अस्वीकृत कर दिए जाने के कारण सरकार की आशा निराशा में परिणत हो गई, है ना। क्या किया गया, तो 1989 में संशोधन पारित किया गया है ना, जिसमें क्या था, राज्यसभा द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है ना, जिसको आशा जो थी वो निराशा में बदल गई। और यहाँ पे पंचायती राज के संबंध में क्या कहा गया, संवैधानिक प्रावधान क्या कहते, तो इसमें बोला गया है कि पंचायती राज के संबंध में क्या था, संवैधानिक प्रावधान था इसमें। तो संविधान के अनुच्छेद 40 में क्या किया गया था, राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही संविधान की 7वीं अनुसूची है ना, राज्य सूची की प्रविष्टि में क्या था, 5 में ग्राम पंचायतों को शामिल करके इसके संबंध में कानून बनाने का क्या दिया था, अधिकार राज्य को दिया गया है। सन 1993 में संविधान में 73वां संशोधन करके पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गई है और संविधान में भाग 9 को पुनः जोड़कर तथा इस भाग में 16 नए अनुच्छेदों 243 से 243 तक और संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़कर पंचायत के गठन, पंचायत के सदस्यों के चुनाव, सदस्यों के लिए आरक्षण तथा पंचायत कार्यों के संबंध में व्यापक प्रावधान किया गया। और इस व्यवस्था के तहत राज्य अपने अपने क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की। मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के स्वशासन हेतु त्रिस्तरीय पंचायतें 3 स्तर पर है ना, एवं नगरीय क्षेत्र के शासन हेतु 3 श्रेणियों को नगर पालिकाओं के गठन की व्यवस्था है। पंचायती राज 73वें संविधानिक संशोधन अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने 1994 में मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम बनाकर पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों में वृद्धि कर दी और पंचायतों तथा नगर पालिकाओं का चुनाव नए अधिनियम के तहत संपन्न कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 19 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का क्या किया, वहाँ पे उन्होंने गठन किया। इसने 15 अप्रैल 1994 को क्या किया, पंचायतों के चुनाव संबंधी अधिसूचना को क्या कर दिया, उन्होंने जारी कर दी। और मध्य प्रदेश पहला राज्य है, क्या है, पहला राज्य है जहां नई संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतें और नगर पालिकाओं के चुनाव समय से क्या हुए, वहां पे उन्होंने संपन्न हुए मध्य प्रदेश में ना। पंचायत का क्या था, व्यवस्था के संबंध में क्या था, वहाँ पे प्रावधान संविधान के भाग 9 में 16 अनुच्छेदों में क्या किया गया, तो वहाँ पे शामिल किया गया है ना, जो क्या था, इसमें निम्नलिखित प्रकार से थे। तो इसमें फर्स्ट इसमें बताया गया था कि पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत क्या था, सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, है ना, सबसे निचले स्तर पर क्या होगी, ग्राम पंचायत। और इसमें एक या एक से अधिक गाँव शामिल किए जा सकते हैं, एक से अधिक गाँव। और ग्राम पंचायत की शक्तियों के संबंध में राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाया जाएगा। दूसरा इसमें दिया था कि जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है ना, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है उनमें द्विस्तरीय पंचायत अर्थात जिला स्तर और गांव स्तर पर गठन किया जाएगा। और 20 लाख की जनसंख्या से अधिक वाले राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत राज अर्थात गांव मध्यवर्ती तथा जिला स्तर पर स्थापना की जाएगी। तीसरा इसमें दिया कि सभी स्तर की पंचायतों के सभी सदस्यों का चुनाव वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष में किया जाएगा। गांव स्तर के पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्षतः तथा मध्यवर्ती एवं जिला स्तर के पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। ठीक है। चौथा इसमें दिया था कि पंचायत के सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए
उनके अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जाएगा तथा महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण होगा। 5वीं श्रेणी की सभी स्तर की पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, लेकिन इनका विघटन 5 वर्ष के पहले भी किया जा सकता है, परंतु विघटन की दशा में 6 माह के अंतर्गत चुनाव कराना यहाँ से क्या होगा, आवश्यक होगा, है ना। अब हम यहाँ पे देख लें पंचायत, ग्राम पंचायत, है ना। तो हमारी पंचायत राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, विकास खंड है या प्रखंड है स्तर पर पंचायती राज है, पंचायती समिति है, और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये तीनों संस्थाएं एक दूसरे से क्या करती हैं, कड़ी की भांति जुड़ी हुई है। यहाँ हम देख रहे हैं ग्राम पंचायत को, तो हमारी पंचायत राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय है ना। 3 स्तर पर तो ग्राम स्तर पर क्या ग्राम पंचायत है ना। विकास खंड या प्रखंड स्तर पर क्या है, पंचायत समिति है, और जिला स्तर पर जिला परिषद, जिसको जिला पंचायत कहते हैं। और ये तीनों संस्थाएं क्या करते हैं, एक दूसरे से कड़ी की भांति जुड़ी हुई। यहाँ पे देखो ये डायग्राम बनाया गया है ग्राम पंचायत का, है ना, जिसमें क्या है जिला परिषद है, जिला पंचायत का यहाँ पे उसके अंतर्गत ये आता है पंचायत समिति, है ना। फिर ये पंचायत 1 2 3 4 5 गाँव को मिलाकर बनाया गया है, ये पंचायत समिति है ना, ये पंचायत है और ये पंचायत समिति है, जिसमें ये ऊपर बैठे हैं जिला परिषद, ठीक है। पंचायती व्यवस्था में ग्रामीण स्तर पर सबसे निचले स्तर पर हर ग्राम पंचायत होती है, जिसमें एक से अधिक गांव शामिल किए जा सकते हैं, ठीक है। पंचायत का शाब्दिक अर्थ है 5 पंचों की समिति, है ना, 5 पंचों की समिति। और प्राचीन काल में गांव के झगड़ों का निपटारा 5 पंचों की समिति द्वारा किया जाता। पहले गांव में जब लड़ाई झगड़े होते थे तो कोई थाने नहीं जाता था, कोई पुलिस स्टेशन नहीं जाते थे, है ना। उस समय क्या होता था, पंचायत थे, पंचायत में 5 सदस्य होते थे, वो पंचायत बुलाई जाती थी, है ना। और एक खुले मैदान में क्या करते थे, बिठाया जाता था पंचायत, और वहाँ झगड़ों का यहाँ पे क्या करते निपटारा किया जाता था। और इसी व्यवस्था से पंचायत शब्द का क्या हुआ, यहाँ पे जन्म हुआ। ग्राम पंचायतों का मुख्य उद्देश्य गाँवों की उन्नति करना और ग्रामवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है। प्रायः अधिकांश राज्यों के गांवों में एक ग्राम सभा, ग्राम पंचायत तथा न्याय पंचायत होती है। और ग्राम सभा संपूर्ण गांव के क्या है, वयस्क नागरिकों को मिलाकर बनाई जाती है। वयस्क मतलब 18 से ऊपर वाले को, ठीक है, अर्थात गांव या लघु गांव के समूह के सभी वयस्क नागरिक जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु का व्यक्ति है ना, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और ग्राम सभा गांव की छोटी सी विधायिका होती है। यह पंचायती राज व्यवस्था की नींव है। और ग्राम सभा अपनी कार्यकारिणी अर्थात ग्राम पंचायत का नियत समय पर चुनाव करती है। ग्राम सभा ही गांव के प्रशासन संबंधी नियम बनाती है तथा वार्षिक बजट को क्या करती, पास करती है। ग्राम पंचायत वर्ष के अंत में ग्राम सभा के अध्यक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में सामान्यतः 2 बार, यानी रबी फसल कटने के बाद तथा खरीफ फसल कटने के बाद होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे ग्राम पंचायत के गठन व संरचना कैसे होती है। तो यहाँ पे दिया गया है विभिन्न राज्यों में ग्राम पंचायत के नाम क्या क्या है। गुजरात में उसको क्या बोलते हैं, ग्राम या नगर पंचायत। तमिलनाडु में बोलते हैं विलेज अथवा टाउन और पंचायत। केरल में पंचायत है। कर्नाटक में पंचायत बोलते हैं। बिहार में पंचायत की कार्यकारिणी समिति। और अन्य राज्यों में ग्राम पंचायत के नाम से अलग अलग जानी जाती है, ठीक है। अब हमें संरचना देखेंगे तो ग्राम पंचायत में एक प्रधान अथवा सरपंच होता है। सरपंच या प्रधान के अतिरिक्त एक उप सरपंच व कुछ पंच होते हैं। इन पंचों की संख्या विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न होती है। इनकी संख्या 5 से लेकर 15 तक होती है और ये सभी ग्राम सभा द्वारा चुने प्रतिनिधि होते हैं। ग्राम पंचायत का कार्यकाल विभिन्न राज्यों में 3 से 5 वर्ष तक है और ग्राम सेवक ग्राम पंचायत के पदेन सचिव होता है ना। अब देखेंगे हम ग्राम सभा या गांव सभा तथा ग्राम पंचायत में अंतर क्या है। तो पहला इसमें दिया ग्राम सभा संपूर्ण गांव के निवासियों की सभा है ना। संपूर्ण गांव के निवासियों की सभा है जिसमें सभी वयस्क निवासी सदस्य होते हैं और ग्राम पंचायत इन्हीं वयस्क व्यक्तियों अर्थात ग्राम सभा द्वारा मतदान को से चुनी जाती है। दूसरा इसमें ग्राम पंचायत का कार्यकाल निश्चित होता है तथा नियत समय पर उसका चुनाव संपन्न होता है। ग्राम सभा स्थानीय संस्था है जो सदैव बनी रहती है ना। तीसरा ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था है तथा ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्य का निरीक्षण तथा मूल्यांकन करती है, ठीक है। यहाँ पे देखो ग्राम सभा के यहाँ पे डायग्राम बनाए गए हैं। नहीं, ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत आता है, उसके ग्राम सभा के अंतर्गत ग्राम पंचायत है और ये 5 आते हैं उसके अंतर्गत, है ना। उत्पादन एवं कार्य स्रोत है वार्ड पंच में, ठीक है। शिक्षा एवं सामाजिक शिक्षा है, समाज एवं दलित वर्ग का कल्याण होता है और न्यायिक उप समिति जिसमें सह सदस्य लोग होते हैं, ठीक है।
यहाँ से हम कल पढ़ेंगे अब, ठीक है।